तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्रायंगल। और इस वीडियो में मैं आपको 7.2 एक्सरसाइज 7.2 कराऊंगा। जिसने भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है मेरा, या फिर एक्सरसाइज 7 पॉइंट नहीं देखे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्लीज उसको जाके वहां पर पहले फटाफट देख लीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं 7.2। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रखा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, शो करना है मुझे O B is equal to OC। पहले मैं बताता हूँ क्या है। मेरे को तो ट्रायंगल मेरे को बना दिया है मैंने, जो कि ट्रायंगल है A B C। ये ट्रायंगल दे रखा है मुझे। उसके बाद क्या रखा है मुझे, AB इक्वल टू AC। तो ए बी इक्वल टू AC ये मुझे गिवन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये एंगल बी है, ये बाइसेक्टर हुआ। एंड एंगल सी का बाइसेक्टर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, एट ओ पर कर रहे हैं। और फिर कहता है कि ज्वाइन ए ओ, ए और ओ को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। और शो डेट मुझे क्या करना है, फर्स्ट मुझे करना क्या है, मैं लिख लेता हूं यहां पर ओ बी इक्वल टू ओ सी। मुझे क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए मुझे क्या क्या दे रखा है। मुझे गिवन में दे रखा है ए सी इक्वल टू ए बी, ये मुझे इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि कभी भी ये देखिए कि मेरे को ए बी इक्वल दे रखा है किसके, ए सी के, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो ए बी है, ए बी का अपोजिट वाला एंगल दिख रहा है जो कि एंगल सी, और ए सी का अपोजिट वाला एंगल जो कि है एंगल बी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, क्या होंगे, एंगल ए सी का अपोजिट एंगल, ए सी वाले का अपोजिट जो कि है एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, सी। अभी पूछिए क्यों होता क्या है कि जब कभी भी दो अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती हैं, उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये इसका रीजन हुआ कि जो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करना है कि मैं क्या कर रहा हूं कि एंगल बी को और एंगल सी को मैं क्या कर देता हूं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मतलब दोनों साइड मैंने 1/2 से क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या है कि 1/2, अब एंगल का 1/2, एंगल बी का 1/2 मतलब हाफ, जो कि हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूं एंगल बी का हाफ जो कि हो गया ये वाला, कौन सा, इसका नाम रख लेता हूं मैं एंगल 1 रख लेता हूं। और एंगल सी का हाफ जो कि ये हो गया, इसका नाम रख देता हूं 2। तो एंगल 1, ये दोनों एंगल बी और एंगल सी इक्वल थे, तो इसके हाफ भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल हाफ जो मैंने रखा है उसका नाम रख दिया एंगल बी का हाफ जो कि है एंगल 1, और एंगल 2 का, सॉरी एंगल सी का जो है हाफ, जो इसका नाम रख दिया मैंने 2, ठीक है। तो ये वाले एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए हैं। अब क्या हुआ कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए यहां पर अब मेरे एंगल जो है अपोजिट वाले वो इक्वल है, तो इस हिसाब से इनकी साइड जो होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मतलब एंगल 2 जो है उसका अपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी, ठीक है। ओ बी यहां लिख देता हूं मैं, ओ बी, और एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, ओ सी। तो OC और OB भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसमें रीजन लिख सकते हैं हम, साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो यही हमारे को प्रूव करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट कहता है कि AO बाइसेक्ट एंगल A, तो ये वाला भी कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर करना क्या है मुझे प्रूफ, इस वाले पॉइंट को करना क्या है, AO बाइसेक्ट एंगल A।
तो इसको मेरे को प्रूफ करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा? ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी, ये दो ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं एंगल, ये वाला एंगल जो कि अभी मैं दूंगा इसका नाम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा कि आपस में इक्वल कर दूंगा। देखिए मैं समझाता हूं कैसे, कि इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ये दो ट्रायंगल लिए मैंने, ओ ए बी एंड ओ ए सी। अब इसमें देखिए मुझे ए बी और ए सी क्या है, इक्वल दे रखी है, जो कि ये मुझे गिवन ही था, तो मैं इसका रीजन लिख सकता हूं गिवन। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट जो है उसके बाद मैं कह सकता हूं कि मेरे को ओ ए और ओ ए दोनों ही क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं ओ ए और ओ ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर ओ सी और ओ बी को प्रूव करा है, तो ओ सी और ओ बी, तो मैं लिख देता हूं यहां पर ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो इसका रीजन लिख देता हूं बाय फर्स्ट पार्ट से मैं कह सकता हूं कि ये भी इक्वल है। अब ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया है किसके, ट्रायंगल ओ ए सी के। अब किससे हुआ है ये, मैं लिख सकता हूं यहां पर ये भी साइड थी हमारी, ये भी साइड थी और ये भी साइड थी, तो साइड 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 से ये क्या हो गया है, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया है। अब मैं लिखूंगा यहां पर ये वाला एंगल जो दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किस में आ रहा है, मैं यहां पर x लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं y। तो x किस में आ रहा है, ओ ए बी में आ रहा है, और y किस में आ रहा है, ओ ए सी में आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y के इक्वल हो गया है। रीजन लिखेंगे सी पी सी टी। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना था, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, तो एक्स एंगल और वाई एंगल दोनों आपस में क्या इक्वल हो गए हैं, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, तो मैं ये लिख सकता हूं। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में इसका नाम देता हूं, मैंने बना दिया है ए बी एंड सी, ये एबीसी है। ठीक है, फिर कहता है कि एडी, एडी भी बना लेता हूं, एडी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, सही फिगर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और बाइसेक्टर मतलब बीडी, बीडी इक्वल होगी डी सी के। ठीक है, शो डेट करना है मुझे कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। तो मुझे प्रूफ जो करना है, मुझे ए बी और ए सी को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। इक्वल मतलब ये वाला ए बी और ये ए सी, तो अगर ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। तो मैं करता हूं स्टार्ट। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ए बी डी और ए सी डी, ये दो ट्रायंगल मैंने लिए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। इसको अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूं तो फिर देखता हूं क्या करेंगे, पहले मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेता हूं। देखिए तो ए डी और एडी मुझे दोनों में दिख रही है, तो मैं एडी और एडी को क्या कर लेता हूं, पहले सबसे पहले तो कॉमन लिख लेता हूं, जो सबसे इजी चीज है उसको तो पहले ही कर लो। ठीक है, उसके बाद मुझे कौन सा, ए डी बी और ए डी सी दोनों ही क्या है, 90 डिग्री का है, जो कि मुझे गिवन ही दे रखा है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री ईच, जो कि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो ये भी प्रूव हो गया। अब उसके बाद मुझे देखो बी डी दिख रहा है और डी सी, इसने मेरे को गिवन दे ही रखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर बी डी इक्वल हो जाएगी किसके, सी डी के। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ए डी इज
बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये रीजन इसका हो गया। अब मेरा क्या हो गया, साइड और ये वाला एंगल और ये साइड। तो साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूं ए बी डी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइड एंगल साइड, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये वाली साइड ए बी और ए सी को मैं कह सकता हूं ये भी क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं, दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। और रीजन क्या देंगे, सी पी सी टी। तो ये इजी था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेंगे। अच्छा, इधर एक लाइन ना लिख भी देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल यही हमसे पूछा भी गया था, तो ये साइड भी हमने लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले पढ़ लेता हूं। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी ए बी रिस्पेक्टिवली, सी फिगर शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है मुझे जो कि ए बी और सी है, ठीक है, ये सी है। उसके बाद कहता है कि मेरे को कि बीई, बीई यहां पर मैं लिख देता हूं बीई एंड सी एफ, सी एफ ये एल्टीट्यूड है किस पर, किस पर एल्टीट्यूड है, ए सी पर और ए बी पर, ये दोनों क्या एल्टीट्यूड है। और जो एल्टीट्यूड, जो जब ये भी याद रखना कि कभी भी एल्टीट्यूड बनता है तो वो 90 डिग्री पर ही बनेगा, मतलब जो 90 डिग्री ही बनाएगा जब भी एल्टीट्यूड बनाएगा। तो एक बात तो ये भी कह रहा है, और दूसरी बात ये भी कह रहा है कि ए सी एंड ड्रॉ टू इक्वल साइड, ड्रॉ टू इक्वल साइड लिखा है ना, ए सी एंड ए बी इक्वल साइड। मतलब मुझे गिवन दे रखा है, मैं लिख लेता हूं एक बार, ठीक है। मुझे गिवन क्या दे रखा है कि ए सी इक्वल मुझे दे रखा है किसके, ए बी के मुझे इक्वल दे रखा है। ये मुझे क्या है, गिवन है, मैं लिख लेता हूं एक बार, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो मुझे प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ भी लिख लेता हूं मैं। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, करना क्या है कि ए बी ई इक्वल किसके है, सी एफ के, ये मुझे करना है, ठीक है। तो ये मुझे करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए सोल्व करते हैं। तो मुझे दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी इसको इक्वल करने के लिए, मतलब बीई और सी एफ को इक्वल प्रूव करने के लिए मेरे को कौन कौन से ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। मैं एक ट्रायंगल लेता हूं बीई सी और एक ट्रायंगल लेता हूं सी एफ बी। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी ई सी एंड कौन सा ट्रायंगल लिया है मैंने, सी एफ बी। ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो मुझे ये एंगल बीई, ट्रायंगल बीई सी में ये एंगल ई और सी एफ बी में एंगल एफ, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल हो गया, मैं लिख देता हूं 90 डिग्री ईच। तो दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है, पहला तो ये हो गया। देखिए अब इन ट्रायंगल बीई सी में, ये बीई सी में और सी एफ बी में मेरे को बीसी और सी बी दोनों ही कॉमन दिख रही हैं। तो मैं लिख देता हूं बी सी इज इक्वल टू सी बी, रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन, ठीक है। ये सबसे इजी चीज थी। अब इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन में गिवन दे रखा था ए सी इक्वल है किसके, ए बी के। तो ए सी कहां है, ए सी एरा और ए बी एरा। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, जो कि एंगल बी दिख रहा है ए सी का और ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल सी दिख रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या लिखूं मैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल। अब मुझे करना क्या है, तो अब क्या अब करने क्या है मुझे, अब मैं कह सकता हूं मैं कि मेरे को एंगल मिल गया, ये साइड मिल गई और एंगल मिल गया। तो मैं कह सकता हूं इससे
ट्रायंगल बीईसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सीएफबी के। रीजन में लिख देता हूं, क्या रीजन लिखूं? एंगल, साइड एंगल, ये वाला एंगल था, ये साइड था और ये एंगल से मैं ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं। अब नेक्स्ट में, अब ये दो ट्रायंगल कौन से, बीईसी और सीएफबी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो अब मैं इससे कह सकता हूं कि बीई जो होगा वो इक्वल होगा किसके, सीएफ के। रीजन क्या होगा, सीपीसीटी, सिंपल, ये तो सबसे बढ़िया काम है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आगे कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच altitude BE and CF two side AC and AB are equal so that triangle ABE congruent to triangle ACF। ठीक है, और दूसरा कहता है AB इक्वल टू AC, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने ट्रायंगल बनाए रखा है ABC, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद कहता है BE एंड CF क्या है, एल्टीट्यूड है किस पर, BE एल्टीट्यूड है किस पर, AC पर। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि जब कभी एल्टीट्यूड बन रहा हो तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ऐसे CF भी एल्टीट्यूड है किस पर, AB पर, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद और AC, और ये कहता है कि BE एंड CF, क्वेश्चन में लिखा है कि आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल भी है। सो डेट करना है मुझे ट्रायंगल ABE, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ACF, ये वाला ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे करना होगा ट्रायंगल, क्या करना है मुझे, ABE, और मैं लेता हूं एंड ट्रायंगल लेता हूं ACF, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखिए कि मुझे क्या क्या दिख रहा है। देखिए अब मैं लेता हूं ABE में जो ट्रायंगल है एंगल A, और ACF में जो ट्रायंगल है A, ये दोनों ही तरफ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले कॉमन वाला तो लिख दो, ये दोनों क्या है, कॉमन, दोनों ट्रायंगल में। तो ये मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। अब कहता है कि BE, मैं कह रहा हूं BE और CF मुझे गिवन ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल को उसमें ABE में क्या कह सकता हूं कि BE और ACF ट्रायंगल में CF, ये क्या है, दोनों ही इक्वल हैं, ये जो कि मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा था, गिवन है, ये एल्टीट्यूड से दोनों गिवन दे रखे हैं। अब उसके बाद देखिए, अब ABE में ये 90 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ACF में ये वाला एक साइड 90 है तो दूसरी वाली साइड ये तो 90 हो ही जाएगी। तो अब मैं लिखूंगा, एंगल लिख लेता हूं किसमें, ABE में, एंगल AEB, मतलब ये वाला एंगल AEB इक्वल टू एंगल इस वाले ट्रायंगल में ACF में एंगल AFC, ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री ईच, दोनों ही 90 डिग्री के हो गए। अब तीन चीजें मैंने प्रूव कर दी हैं। क्या क्या कर दिया है, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, और ये एंगल। तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। रीजन क्या लिखूंगा मैं, एंगल साइड एंगल, ये देखा ना, ये एंगल था, ये साइड थी, और ये एंगल था। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि AB इक्वल टू AC सच दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर सेकंड पार्ट में मुझे करना क्या है, मुझे करना है AB इक्वल टू AC प्रूव करना है मुझे, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अरे एक बात देखिए, ABE ये ट्रायंगल दिख रहा है, ACF ये दिख रहा है। अब इसमें ABE में ये वाली साइड देखिए, तो ये वाली देखिए, AB वाली देखिए, ABE में AB वाली साइड और ACF में ये वाली साइड, दोनों ट्रायंगलों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं। तो ये वाला AB और AC क्या कह सकता हूं मैं, CPCT रूल से ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था। अब फिर वो क्वेश्चन में आगे भी कहता है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो बताना है। तो जब भाई किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बस खत्म। तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ABC एंड DBC, मैं बना लेता हूं यहां पर ABC और यहां पर D। तो कहता है कि ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन सेम साइड ऑन सेम बेस BC सो दैट एंगल ABD एंड ACD क्या है, इक्वल प्रूव करना है। तो एक ये दिख रहा है हमको ABC, और कौन सा ट्रायंगल DBC, ये दो ट्रायंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड
ABC में, ये दोनों आपस में इक्वल, और DBC में DB वाली साइड और AC वाली साइड दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल है, और बेस दोनों का सेम है। तो मुझे शो डेट क्या करना है, कौन सा एंगल, ABD, मतलब ये वाला एंगल, और ACD ये वाला एंगल को मेरे को इक्वल प्रूव करना है। मुझे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि मैं लाइन यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं ट्राइंगल जो लूंगा, ट्राइंगल लूंगा मैं ABD और ACD। अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो मैं एंगल B वाला और एंगल C वाला जो है उसको मैं CPCD से कह दूंगा कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो मैं जो मैंने करा है, पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करा है मैंने, जो करा है मैंने, क्या करा है, ज्वाइन AD को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले जो मैंने करा वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, कंस्ट्रक्ट करा मैंने ज्वाइन AD। अब इसके बाद इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD और ACD, मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए हैं। अब मुझे इसमें क्या क्या दिख रहा है, मुझे सबसे पहले तो मेरे को AB और AC, AB किस वाले ट्राइंगल में, ABD वाले में, और ACD वाले में AC मुझे क्या दिख रही है, इक्वल दिख रही है, जो कि मुझे गिवन ही दे रखा है, ये गिवन है मुझे, मैं गिवन लिख देता हूं यहां पर। उसके बाद मुझे दे रखा है BD और DC, कौन सा वाले ट्राइंगल में, ABD में और ACD में BD और DC क्या है, इक्वल है, ये भी मैं लिख लेता हूं, ठीक है। उसके बाद ये मैं गिवन दे रखा है मुझे। तो नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, ABD में और ACD में AD और AD दोनों ही आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं AD और AD क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इससे मेरा साइड से मैं कह सकता हूं कि मेरा ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्राइंगल ACD के। मैं रीजन लिख देता हूं, साइड और ये साइड से मेरा हो गया। अब इसके बाद देखिए, जब मेरा ABD ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ACD के, तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए हैं, CPCD से इक्वल हो गया। तो मैं लिख देता हूं ABD इक्वल हो गया है एंगल किसके, ACD के। रीजन क्या लेंगे, CPCD। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि इन ट्राइंगल जो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। अब मैं यहां पर पहले ABC बना लेता हूं, क्योंकि है A ये है, B ये है और C ये है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या रहा है ना, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैंने ABC ये ट्राइंगल बनाया, जो कि है AB इक्वल हो गया है किसके, AC के इक्वल हो गया, ठीक है। अब कहता है साइड BA इज प्रोड्यूस टू D तक इसको प्रोड्यूस करा गया, ठीक है, D तक इसको प्रोड्यूस करा गया है, सच दैट कहता है कि जो AD जो है वो इक्वल है किसके, AB के। तो मतलब ऐसा प्रोड्यूस करा है कि जो AD जो है वो किसके इक्वल हो गई है, AB के। तो ये भी आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। चलो ये भी समझ आया। अब मुझे कहता है कि शो डेट BCD, एंगल BCD कहां है, BCD जो है वो क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। तो ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हमारे को जो गिवन है, जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूं पहले। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन दे रखा है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है मुझे, AC इक्वल टू AD, ये भी मुझे गिवन है। तो मैं यहां लिख लेता हूं AC इक्वल टू AD के क्या है, इक्वल है। ये भी समझ में आ गया। अब मुझे प्रूफ करना क्या है, मुझे प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो भी लिख देता हूं, टू प्रूव। मुझे जो प्रूव करना है एंगल BCD, मुझे जो प्रूव करना है एंगल BCD को क्या 90 डिग्री मुझे क्या करना है, प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। देखिए करना क्या है, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन कौन से, इन ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ले रहा हूं, पहले इसको लेता हूं, एक ट्रायंगल ही ले रहा हूं पहले मैं, इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में मुझे क्या क्या है, क्या गिवन दे रखा था मुझे, AB इक्वल टू मुझे AC, AB इक्वल टू मुझे AC दे रखा था, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब दो साइड अपोजिट इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब AC का अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल B, और AB का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ये C। तो इसका मैं नाम रख लेता हूं, मैं यहां पर नाम रख देता हूं, इसका 1 रख देता हूं और उसका रख देता हूं 2। तो AB का AB का अपोजिट एंगल 2 है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर एंगल 2 इक्वल टू, और AC का अपोजिट एंगल एंगल 1, ठीक है, ये हो गया इक्वल। रीजन B लिख लेते हैं, चलो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इन ट्रायंगल आइए किसमें, आप आइए इन ट्रायंगल ए सी डी में। ए सी डी कहाँ है, ए सी डी, ये देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है। सेम इसके अंदर भी देखिए मेरे को क्या 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 दे रखा है, ए सी इक्वल टू मुझे दे रखा है ए डी के इक्वल दे रखा है। तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल डी, और ए डी के अपोजिट एंगल एंगल सी। इसका नाम रख लेता हूं मैं, इधर मैं रख लेता हूं 4 और इधर लिख लेता हूं मैं 5। ठीक है, तो ए सी के अपोजिट कौन सा है, 4, तो यहां पर मैं लिखता हूं एंगल 4। ठीक है, और ए डी के अपोजिट कौन सा, एंगल 5। तो ये भी इक्वल हो गया, रीजन क्या है, वही सेम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये वाली जो इक्वेशन थी ना इसकी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, इसको इक्वेशन मान लेता हूं मैं फर्स्ट, और एंगल 4 और एंगल 5 को मैं इक्वेशन मान लेता हूं एंगल 2। ठीक है, मैं यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं, तो यहां पर ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब ये अब मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मेरे को ऐड करना है। तो जब कभी भी मैं ऐड करता हूं तो क्या करना होगा, मेरे को ऐड कैसे करना है, एंगल 2, पहले ये फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, और एंगल 1, ये मैंने एंगल फर्स्ट इक्वेशन लिखी, और इसी के नीचे ही लिखना है, ऐड करना है, तो एंगल एंगल कौन सा ऐड करने के लिए 4 और एंगल 5, तो 2 के नीचे यहां पर देखिए एक सेकंड, इसमें मेरे को एंगल 4 एंगल 5 ये मेरे को इक्वल यहां पर मेरे को ऐड करना है। अब मैं एंगल 4 या एंगल 5, एंगल 2 के साथ मेरे को एंगल किसको ऐड करूंगा, एंगल 5 को अगर ऐड कर देता हूं तो मेरा ना एक एंगल बन जाएगा बी सी डी का, और ये मेरे को हेल्प करेगा आगे बी सी डी को 90 डिग्री प्रूव करने का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल 5 इज इक्वल टू यहां पर एंगल 4, ये दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं, देखिए एंगल 2 ये रहा और एंगल 5 ये रहा, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरा एंगल पूरा कौन सा बन रहा है, बी सी और ये डी बन रहा है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसकी जगह एंगल बी सी डी इक्वल टू, मैं इक्वल टू क्या, यहां पर एंगल 1 की जगह मैं एंगल 1 रख देता हूं प्लस एंगल 4। यहां तक तो क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप है ये, अब ट्रायंगल लीजिए पूरा कौन सा, बी सी डी, ये पूरा एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी, अब क्या लीजिए, बी सी डी में एंगल 1 एंगल 4 प्लस एंगल बी सी डी, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा बी सी डी, तो एंगल बी सी डी मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल कभी भी तीनों एंगलों का सम जो ट्रायंगल का होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये एंगल 1 और एंगल 4 जो है अभी किसके इक्वल देखा था मैंने, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल था, एंगल बीसीडी के, तो एंगल बी सी डी के इक्वल था, और ये बीसीडी जो था वो मैं बीसीडी के इक्वल यहां पर लिख देता हूं, और ये हो गया 180 डिग्री। अब बीसीडी बीसीडी 2 टाइम है तो बी सी डी 2 टाइम है ना, तो यहां पर लिख दिया 2 टाइम, तो 2 ऐड करा था हमने, क्या आ गया 2 बीसीडी। अब बीसीडी को यहीं छोड़ देते हैं और 180 अपॉन में 2, ठीक है, दिख रहा है, मैं यहां पर, ठीक है, अपॉन में 2, तो इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। अब इसके बाद अब मेरे को यही तो करना था, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, यही मुझे शायद प्रूव करना था कि कह रहा था शो दैट बी सी डी इज राइट एंगल, तो ये हमारे यहां पर हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैं यहां पर और अच्छे से लिख देता हूं, बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमारे को प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं एक एबीसी ट्रायंगल मैंने बना रखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। ओहो, एंगल ए 90 डिग्री है, तो यहां पर मुझे लगता है मेरे को यहां बी कर देना चाहिए और यहां पर मुझे ए कर देना चाहिए। ठीक है, ये ए हो गया है, इसको मैं हटाया तो यहां पर ए हो गया है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, तो ये है 90 डिग्री, तो ये ए बी सी। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हुआ। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ए सी वाली, ए बी और ए सी दोनों क्या दे रखा है, इक्वल। मुझे फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी कितने के होंगे। तो करते हैं इसको सोल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है ए बी इक्वल टू, मुझे दे रखा है ए सी, ये क्या है गिवन। ठीक है, ये तो मुझे गिवन दे रखा है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब दो
अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ये मैंने कॉन्ग्रुएंट वाला जो मैं बता रहा हूं, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने पूरा अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो अगर जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी देख लो, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं मेरा ए बी है ना, ए बी के अपोजिट कौन सा है, सी, तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के अपोजिट जो कि है एंगल बी। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद अब ट्रायंगल लीजिए, कौन सा, ए बी सी, यही वाला ट्रायंगल है। तो मैं एंगल लिखता हूं, मैं इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, जो कि हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कभी भी कोई ट्रायंगल है उनके तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, और उसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए, जो एंगल ए वो तो मुझे दे ही रखा है, जो कि है कितना, 90 डिग्री का, तो मैं यहां पर 90 डिग्री लिख लेता हूं। और एंगल बी, और एंगल बी जो है ये बी सी के इक्वल है, तो मैं सी की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल बी ही लिख देता हूं, जो कि हो जाएगा यहां पर फिर ये 180। अब इस 90 को यहां ले आता हूं मैं। अच्छा, एंगल बी और एंगल बी क्या बन जाएगा, एंगल टू एंगल बी, और ये 90 प्लस में है तो यहां पर आ जाएगा माइनस में, हो जाएगा 90, और टू एंगल बी जो हो जाएगा वो किसके इक्वल, 90 के इक्वल। अब एंगल बी यहां पर मैं लिख देता हूं 90 अपॉन में 2, इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो ये 45 पर। तो एंगल बी की जो वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई है, 45 डिग्री। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा हमारा, किसके इक्वल, 45 डिग्री के। तो हमारा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, कर लेते हैं। ये दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे क्लियर कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने एक एंगल, ये ट्रायंगल बना रखा है ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है कि जो दैट शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी साइड ए बी, ए सी और बी सी तीनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। अब मुझे बताना है कि इनके जो एंगल हैं, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या है, 60 डिग्री है। तो मुझे क्या दे रखा है कि अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मतलब ए बी इक्वल टू बी सी और ए सी। ये क्यों होगा भाई, ए बी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए सी, ये रीजन है क्या दिया जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स आर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई थोड़ा, ठीक है। तो साइड जो होती है इक्विलेटरल की वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा था कि अगर कभी भी कोई दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल, ये वाला मतलब एंगल बी और एंगल सी, ये क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे सेम यार यहाँ पर भी बोलूं तो एंगल बी और ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल, एंगल ये ए है और इसके अपोजिट में एंगल सी है। तो और ऐसे अगर मैं बोलूंगा ए सी और बी सी के, तो ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी और बी सी के अपोजिट वाला एंगल ए, तो कह सकता हूं मैं यहाँ पर एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के और एंगल सी के, ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो ये चीज मैंने जो है ये मैंने बताया, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा है। तो जिसने नहीं देखा है प्लीज उसको देख लीजिए। और अगर ये जो भी यहाँ तक पहुंच गया है इस लास्ट क्वेश्चन तक सीखते तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ तक अगर पहुंचा है, जिसको चीजें क्लियर हुई है, तो प्लीज इतना तो कर ही दीजिए, ठीक है, हमारे लिए। नेक्स्ट, तो एंगल कौन सा है, बी, एंगल इज इक्वल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब एक इस ट्रायंगल में लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। क्या होगा रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब एंगल 1 या एंगल ए बोल रहा हूं, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के भी इक्वल है और एंगल सी के भी। तो एंगल बी की जगह मैं लिखता हूं एंगल ए और एंगल सी की जगह भी मैं लिखता हूं एंगल सी, जो कि हो जाएगा एंगल सी नहीं, एंगल ए। तो ये जो कि हो जाएगा 180। अब एंगल ए एंगल ए एंगल ए कितना हो जाएगा, प्लस करूंगा तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं यहाँ पर 180 अपॉन में 3। अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये आएगा मेरा आंसर 60। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई है, 60 डिग्री।
अब एंगल ए किसके इक्वल था, यहाँ पर एंगल बी के इक्वल भी था और एंगल सी के इक्वल। तो जब एंगल ए की वैल्यू 60 है तो एंगल बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और एंगल सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो मुझे क्या क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था कि शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, तो आर 60 डिग्री ईच। तो 60 डिग्री ईच मतलब कि एंगल ए भी, एंगल बी भी और एंगल सी भी क्या हो गया है, तीनों ही 60 डिग्री हो गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट होती है। आने वाली जो एक्सरसाइज है 7.3 उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो फर्स्ट 2 पार्ट थे मेरा इंट्रोडक्शन के और एक्सरसाइज 7.1 के, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है 7.1 और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और आने वाली एक्सरसाइज जो नहीं देखी गई है 7.3, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो प्लीज उसको जाके फटाफट से देख लीजिए। और हाँ, थोड़ा बहुत भी किसी को एक वीडियो क्लियर हुए हैं, इससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और चीजें अच्छी लगी हैं, तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प मेरे लिए कर दीजिए, और इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। और जाते जाते डोंट वरी, शिवम सिखा देगा। एंड थैंक यू सो मच।